नमस्कार, आदाब। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता सुल्ताना शेख की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 5 नवंबर को नगर निगम का सम्मेलन होना था, तो वही हाल ही में ताला लगा हुआ था। तो वही नगर निगम अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षदों ने फुटपाथ पर बैठकर जमीन पर बैठकर सम्मेलन की कार्रवाई कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नगर निगम अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद सम्मेलन की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने, आप खुद सुने। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24। कमिश्नर साहब को मैंने 28 तारीख को लेटर दिया था, जो 5 तारीख की जो मीटिंग करनी थी उसको लेकर लेटर दिया था, पर कमिश्नर साहब ने उसका कोई वो नहीं किया और इसलिए हम लोगों को हॉल के बाहर ही मीटिंग, जो मैंने 5 तारीख की मीटिंग बुलाई थी उसको बाहर बुलाकर ही मैंने अपनी मीटिंग यहाँ पर ली और मीटिंग भी यहीं पर ही समाप्त। परिषद के पास जो हॉल है वो निगम अध्यक्ष का होता है, उसको ताला खोलने के लिए आपने बोला था इनके लिए? हाँ बोली थी ना मैंने, उसके बाद ताला नहीं खोला। ताला नहीं खुला, मैंने फोन लगाई थी, बोली थी कि मेरी मीटिंग, और मैं तो उसी दिन 21 तारीख को घोषणा की थी कि 5 तारीख को मीटिंग है करके, इसलिए मीटिंग 5 तारीख को निरस्त कर दिया आपने? हाँ पूरे निरस्त कर दिए। तो बजट पास हुआ है, जो बजट आपने निरस्त घोषणा की? हाँ निरस्त की घोषणा की। पार्षदों ने जमीन पर बैठ के निगम का सम्मेलन पूरा किया है, क्या देखते हैं इसको? क्या भाजपा की अतिशोक्ति है? भाजपा जी बहुत ज्यादा अतिशोक्ति है कि सब चुने हुए पार्षद है और कमिश्नर ने आप ये आज उनका खोलना था, सदन में बैठना था, अध्यक्ष बाहर बैठे हैं, अध्यक्ष ने इनवाइट किया, बुलाया, लेकिन वो कमिश्नर साहब आने तैयार नहीं थी। ये बीजेपी की दादागिरी समझो उसको आप। तो पूरे पार्षद आज फुटपाथ पे बैठ के उन्होंने अपना सदन चलाया और सदन में अपने प्रस्ताव पास किए। उन्हें कमिश्नर का क्या था रोल, उसको आना चाहिए था, आने को तैयार नहीं है। मतलब बीजेपी की दादागिरी है, ये बिल्कुल नाजायज है और ये हमारे बुरहानपुर की जनता के जो काम होने वाले है वो रुके हुए हैं इनकी दादागिरी की वजह से। तो हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। निगम के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है, जो नगर निगम का सम्मेलन जमीन बैठ के हुआ है। ये बीजेपी पार्टी का अपना घमंड है, ये दिल्ली से लेकर दिल्ली तक उनका राज है और उन्होंने सब नियम ताक पर रख दिए। जब परिषद की मीटिंग नगर निगम अध्यक्ष करता है तो उसमें ही इज द ओनली वन, एक ही अथॉरिटी है जो निगम की मीटिंग कॉल कर सकता है। तो उनके कॉल पे मीटिंग आउट नहीं हो रही है, ऑफिस नहीं खोल रहा है, तो वाकई ये निगम या नगर निगम अध्यक्ष की कोई गलती नहीं हो रही है, ये हो रही है संविधान के। आप लोग ध्यान दे रहे हो, नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो। कांग्रेस पूरी तरह से विरोध में, हम लोग तो सड़कों पर है, इसके लिए हम लोग सब जहाँ जैसा बोलेंगे, जैसा तय होगा पार्टी उस हिसाब से काम करेंगे। और कम से कम नियम का पालन करो, कॉन्स्टिट्यूशन का तो पालन करो। आपको कौन से काम करना है वो बात की बात है, जो नियम, जो परिषद के जो नियम है उसको तो लागू करो, क्योंकि पूरी दादागिरी कर रहे हैं आप लोग। और इसकी तो FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये विधान के विरोध में काम कर रहे हैं लोग। हम पूरी ताकत लगाएंगे कि ये विधान संयत हो, विधान के हिसाब से चले, कानून के हिसाब से चले पूरी परिषद, और नगर निगम में काम चालू करें। नगर निगम के जो टैक्स बनाए थे भाजपा ने, जलकर जितने प्रकार के करते हैं उसको निरस्त कर दिया है अभी निगम अध्यक्ष ने, कैसा देखते हैं इसको? देखिए, ये तो नगर निगम जो है, बुरहानपुर नगर निगम, यहाँ पर महापौर और उनके अधिकारी संविधान को मान रहे हैं, नगर अध्यक्ष को मान रहे हैं। ये अपने आप में इस बात की ये सिद्ध हो गया है कि भाजपा संविधान को नहीं मानती, भाजपा कानून को देश में नहीं मानती। जब उनको ये दिख गया कि बुरहानपुर के कांग्रेस पार्षद दल किसी भी कीमत पे शहर की जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने देगा, आज पानी की शहर में बदतर स्थिति, उसके बाद 50 रुपये से 200 रुपये करना ये बिल्कुल गैर वाजिब था। जिस प्रकार से नामांतरण का 500 से 5000 रुपये किया और संपत्ति कर को 25% जो बढ़ाने का काम किया है, शहर की जो स्थिति बदतर से बदतर है, शहर की जनता को हम कुछ सुविधा दे नहीं पा रहे, ना रोड दे पा रहे, ना पानी दे पा रहे, ना सफाई दे पा रहे, ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं बच्चों को शहर की दे पा रहे हम, जिससे कि बुरहानपुर शहर में हम टैक्स बढ़ाने के काबिल हो। तो जब उनको ये दिख गया कि ये शहर की जनता के हित में नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल किसी कीमत पर शहर की जनता हित नहीं होने देगा, तो इन्होंने अनाप शनाप तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हुए, अधिनियम नगर निगम का उल्लंघन करते हुए जो मीटिंग अवैधानिक मीटिंग बुलाई। और अध्यक्ष को अधिकार होता है कि अध्यक्ष मीटिंग आहूत करे, उस दिन मीटिंग स्थगित होने का, जब आज मीटिंग के लिए यहाँ पर सब पधारे, तो ये अध्यक्ष का आसंदी का अपमान है, संविधान का अपमान है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपमान किया, हम सब कांग्रेस मिलकर, चाहे हमें
न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे हमें जहाँ जाना पड़े, हम ये भाजपाइयों को और इनके कठपुतली बहने अधिकारियों को सबक सिखाने में और शहर की जनता का हित अहित नहीं होने देंगे। हम शहर की जनता के साथ खड़े रहेंगे। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। आइए मदीना स्वीट इंडिया बेकर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे हर किस्म की मिठाई जैसे कि रबड़ी, जामुन, ड्राई फ्रूट मिठाई, मावा मिठाई, मलाई बर्फ़ी, अंजीर बर्फ़ी, जामुन, बंगाली मिठाई, काजू कतली, मेथी लड्डू, बूंदी लड्डू और सभी मिक्स मिठाई उपलब्ध है। और हमारे यहाँ बेकर्स का सामान जैसे कि केक, खारी, टोस्ट, क्रीम रोल, आइस केक आदि सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारी दुकान पर अवश्य पधारें। हमारा पता मदीना स्वीट इंडिया बेकर्स, अमरदीप टाकिस के पास, खरका रोड, भुसावल। आधा किलो मिक्स और 5 गुलाब जामुन है। आधा किलो में 5 जामुन 250 रुपये। आधा किलो डब्बा दे बेटा, आधा किलो टोटल है नमस्कार, आदाब। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख आज की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। भुसावल से हमारे संवाददाता रऊफ बागवान की खास रिपोर्ट। भुसावल रेलवे स्टेशन पर गंदगी का यह साम्राज्य। रेलवे में लाखों रुपए का सफाई का टेंडर दिए, फिर भी यहाँ इतनी गंदगी है कि यात्रियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जगह इतनी गंदगी है कि यात्रियों को बैठने की सुविधा भी नहीं है। इतना कूड़ा पड़ा है कि यात्री बैठ भी नहीं सकते। इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? रेलवे प्रशासन या कर्मचारी? क्या रेलवे प्रशासन सोई है? देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24।